उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हम उनके साथ ये एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि अपना काम करने के लिए। लेकिन हमारे भाई वैज्ञानिक खाली इस तरह से सोए हैं कि उनको खाने से भी उठते नहीं। तो मसला हमारे साथ में है। अगर हमको हम अभी इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम उड़ीसा की बात ही करेंगे। हम अगर मुसलमान यहाँ पर हैं तो हमको जानना चाहिए कि हमारा जो डेमोग्राफी है, हमारा जो उड़ीसा में जो तादाद है लोगों की, वो क्या है। आपको जानने होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कि हिंदू धर्म में उनको गिनती किया ही जाता है, बाद में उनके अंदर में वर्ड लगा दिया गया, अतिशूद्र लगा दिया गया। ओबीसी तक की ही हिंदू धर्म का, उसके बाद में इनको अतिशूद्र करके इनको हिंदू कोड में लाया है। तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उड़ीसा में 40% है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है वो है कितना 15, 7, 22, 22.5 है। हम यहाँ पर कितना है 40। ये 40% लोगों को हम मुसलमान अगर हम उनको जगा सके, अगर हम उनकी दुख तकलीफ को, अगर हमारा कुरान क्या कहता है, जालिम का साथ मत दो, मजलूम के साथ रहो। लेकिन हमने आज तक कभी नहीं किया। मार होता है शेड्यूल कास्ट को, मार होता है शेड्यूल ट्राइब को, मार होता है ओबीसी को, मुसलमान खामोश बैठता। ईमान वाला होता तो जाकर रोकता, अगर धर्म मामला वाला होता तो मुंह से बोलता दिल में बुराई करते ये गलत काम कर रहे हैं। आज मुसलमान स्पाइनलेस हो गए। आज हमारे पास तो कोई सोच फिकर की बात नहीं है। अभी देखिए हम लोग को क्या है, मुझे क्या करना है, हमें करना क्या है। हमारा प्रॉब्लम बहुत है, हमारा परेशानी बहुत है, हम उसको जिक्र करके कोई फायदा नहीं। हमें करना क्या है, हम अपने मकसूद तक जो है कैसे पहुंचेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और इस दुनिया में अगर आपको जीना है तो आपको सारा चीज एक साथ नहीं चलना है। आपके बच्चों को पढ़ाना भी है, आपके बच्चों को रोजगार में लगाना भी है, आपको उनको नौकरी दिलाना भी है, आपको अपना घर हासिल करना भी है, आपको सोशल स्टेटस भी रहना चाहिए। आप एक नागरिक बन के इस तरह का जिंदगी गुजार सके। और ये चीज हमें कौन देकर गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये अधिकार दिया है। हम इक्वल नागरिक हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है। और ये मुसलमान ये भी जानना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगर एंट्री किए हैं तो मुसलमानों की वजह से किए हैं। लेकिन हम लोग जो इन चीजों को हम ना हिस्ट्री पढ़ते हैं, ना किताब पढ़ते हैं, एक हमारी स्ट्रेटेजी हम बढ़ाते हैं। अभी इंडिया में उड़ीसा में 25% है आदिवासी, ठीक है। तो 25% है, 1 करोड़ से ज्यादा हो। हमारा पॉपुलेशन 4 करोड़ से ज्यादा है। अभी 1 करोड़ मेरे पास में, हमारे पास में किताब है आदिवासी हिंदू ध्वंती। क्या है? आदिवासी हिंदू ध्वंती। हम जाते हैं उम्रा करने के लिए, ये नफील इबादत है। मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ से फतवा लेकर आया कि आपके मुल्क के आदमी अगर उम्रा करते हैं तो वो अपने पैसे का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और गलत रास्ते में लगाते हैं। उन पैसों को गरीबों के भलाई के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, कंप्यूटर के लिए लगाना चाहिए। लेकिन आज एक फैशन बन गया, हम अगर किसी किताब को, ये जो आदिवासी लोग हैं हमारे, हम कम से कम रोज पर 3 लाख 5 लाख रुपया टारगेट करें। हम क्या इस किताब को छात्रों से मंगाएंगे आदिवासी, उनके अंदर में जागरूकता है। आज लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, आज आदिवासी को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ में। कभी शेड्यूल कास्ट को करते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट का दुकान में क्या हुआ, शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब को लगाया। हम कब तक खामोश होकर बैठे रहेंगे। आज के नौजवान के लिए जरूरी है, आज कम से कम मेरे जानने में मकसूद भाई बहुत मेहनत की है, उन्होंने कई लोगों को दावत दिया, लेकिन कितने आदमी आए तो इसमें पता चलता कि हम खुद अगर नहीं चाहते हैं कि हमारा भला हो तो फिर आपका भला कैसे हो सकता है। इसी वजह है कि आज 1% ग्रामीण जो उड़ीसा में है और इंडिया में 3.5% जो ग्रामीण है, वो हुकूमत इसीलिए करता है कि वो रात दिन चिंता करता है, मीटिंग करता है, प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी करता है, इम्प्लीमेंट करता है। हमारे अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ हमारे पास में सब कुछ रहते हुए हमारे पास में कुछ नहीं। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हर तरह से प्लानिंग करें कि हम कैसे अपने मकसद में हम कामयाब हो गए। हम अपने भाइयों को आगे, आज का मुसलमान इतना डरा हुआ है कि बोलते हैं
क्या मीटिंग है, मैं चला जाऊंगा तो कोई मुझे हेल्प नहीं कर ले। अगर ये हालत आप करेंगे तो आपके बच्चों का हालत क्या होगा? आज हम मुसलमानों को ईरान ने एक सबक सिखा दिया है, चाहे 57 मुल्क हमारा बात नहीं माने, फलस्तीन के फेवर में नहीं आए, वो अकेला काफी हो गया। तो ये हिम्मत हमारे अंदर में रखनी होगी, काम करने की आवेदन और प्लानिंग के साथ में, डेडिकेशन के साथ करना। मुझे क्या जरूरत है कि मैं कल रात के 2 बजे में इमरजेंसी मीटिंग में गया था, जो 2 बजे रात में आया, मैं सवेरे जाकर ऑफिस से मैं जाकर किताबें लेके आया, मुझे क्या कहना मेरे घर से। मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ के अपना दिमाग को खोलो, जानो कि दुनिया में क्या है। हम ऐसे ऐसे किताब रखते हैं। मैंने बोला था कि हिंदू धर्म में गाय का गोश्त खाना सवाब है। कितने आपकी बात जानते हैं? तो किताब भी हमारे पास में सुंदरलाल सागर एडवोकेट ने किताब लिखा है, हमने उसको ट्रांसलेट किया हुआ है, हम उसको कभी तक 25,000 कॉपी में सेल कर दिया है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हमारे पास क्या हिंदू धर्म में शोषण का जज्बा है, वो किताब हमारे पास में है। गीता में क्या की बात है, वो किताब हमारे पास में है। भारत पराधीन होने का कारण हिंदू धर्म है। आदिवासी हिंदू धर्म भी हमारे पास में क्या है, ब्राह्मण विदेशी अवधि, बहुजन एकता है, ब्राह्मण बात विलास, ये सारे चीज हथियार हमारे पास में। अगर हम पैसा उमरा में नहीं लगा के, बिरयानी में नहीं लगा के, पार्टी में नहीं लगा के, इन चीजों में लगाएंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगा। आज नहीं तो कल हमारे बच्चे इंशाल्लाह कोई अच्छा जिंदगी गुजर करेंगे। तो हमें है सोच विचार करना है, हमें करना क्या है, हमें कैसे करना है, इसके लिए हर आज दिन के आप आए, आप जाके 5-10 साल की बात हुई और मैं इस उम्र